तो इसका हम सेस्टेट देखें और इसके ऊपर एक लाइन, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। कवि के अंदर की पेशेंस, धैर्य शक्ति, उसका मानवीकरण हुआ है, उसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर यानी ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाहट। तो कवि के अंदर जो धैर्य शक्ति है वो चाहती है कि कवि ना बड़बड़ाए, तो उसकी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, जल्दी ही कवि को जवाब देती है। सून रिप्लाइज, जल्दी ही कवि को जवाब देती है। तो देखो, पेशेंस जैसे इंसान हो और जवाब दे रही हो, पेशेंस जैसे इंसान हो और कवि को जवाब दे रही हो, इसलिए पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। क्या जवाब देती है कवि के अंदर की पेशेंस? कवि के अंदर की पेशेंस हमारे कवि को जवाब देती है, इन्वर्टेड कॉमास में है, गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है। गॉड डथ नॉट नीड, डथ यानी डज, DOES, भगवान को आवश्यकता नहीं है आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य की सेवाओं की आवश्यकता है, ना तो मनुष्य की सेवाओं की आवश्यकता है, आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। या भगवान ने जो प्रतिभाएं इंसान को दी हैं, या भगवान ने इंसान को जो प्रतिभाएं दी हैं, भगवान उम्मीद नहीं करते कि तुम उस प्रतिभा को मेरी सेवा में लगाओ या उन प्रतिभाओं को मेरे काम में लगाओ, ये सब भगवान नहीं उम्मीद करते। गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य के सेवाओं की आवश्यकता है, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही वो चाहते हैं कि मेरी दी हुई प्रतिभाएं उनको मेरी सेवा में लगाओ। भगवान तो कहते हैं हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक। भगवान कहते नहीं है, पर भगवान चाहते ये हैं कि हर इंसान के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है, वो बैलों के जो बांधते हैं ना, वो योक कहलाता है, एक किस्म का बोझ या बर्डन। योक, YOKE, जो बैलों के बांधा जाता है। तो हु बेस्ट, हु यानी जो मनुष्य श्रेष्ठ ढंग से, बेस्ट, बेयर हिज माइल्ड योक, भगवान हर इंसान के कंधे पर जिम्मेदारी डालते हैं। हु बेस्ट बेयर, जो इंसान श्रेष्ठ ढंग से सहन कर ले, उठा ले, बेयर उठा लेना, हिज माइल्ड योक, उसके ऊपर डाली गई हल्की फुल्की जिम्मेदारी, माइल्ड योक। भगवान को पता है किसके ऊपर कितना बोझा डालना है, भगवान को पता है कि कौन कितना बोझा ढो सकता है, और भगवान उसी के अकॉर्डिंग इंसान पर बोझा डालता है। हु, जो भी इंसान बेस्ट, श्रेष्ठ तरीके से, बेयर हिज माइल्ड योक, अपनी हल्की फुल्की जिम्मेदारी को उठा ले, बेयर कर ले, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। तो भगवान की सच्ची सेवा ये नहीं है कि भगवान की दी हुई प्रतिभा को हम भगवान की सेवा में लगाएं। भगवान की सच्ची सेवा ये है कि भगवान हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डालता है,
उस जिम्मेदारी को हम सही तरीके से उठाएं, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, वही सच्ची सेवा है। दे सर्व हिम बेस्ट। जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी को ढंग से पूरी करें, वे भगवान की सच्ची सेवा कर रहे हैं। हिज स्टेट इज किंगली। भगवान का स्टेटस शाही है, राजा के समान है। एक राजा को देखो तो राजा कितने ठाट बाट में रहता है, वो तो ऊपर वाला है। तो हिज स्टेट इज किंगली। भगवान तो राजा के समान है। स्टेट यानी दशा, हालत, स्टेटस, कंडीशन। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। हजारों लोग भगवान का कहना मानने के लिए, भगवान के आदेशों की पालना करने के लिए, थाउजेंड्स, हजारों लोग, एट हिज बिडिंग, बिडिंग आदेश, भगवान के आदेश की पालना करने के लिए दौड़ लगाते हैं, स्पीड। एंड पोस्ट, और तैनात रहते हैं। भगवान के आदेशों की पालना करने के लिए वैसे ही हजारों लोग तैयार बैठे हैं, वो तैनात हैं देश विदेश में। अब जैसे क्रिश्चियन धर्म है, तो क्रिश्चियन धर्म में पादरी लोग देश विदेश गए, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, तो हजारों लोग भगवान के आदेशों की पालना करने के लिए दौड़ भाग करते हैं, स्पीड करते हैं। एंड पोस्ट, तैनात रहते हैं। ओवर लैंड एंड ओशन, लैंड एंड ओशन, देश विदेश, समुंदर पार। हजारों सेवक हैं भगवान के जो तत्पर हैं भगवान के आदेशों की पालना करने के लिए। स्पीड, दौड़ लगाते हैं, तैनात रहते हैं। पोस्ट, ओवर लैंड एंड ओशन, देश विदेश में, समुंदर पार, विदाउट रेस्ट, आराम नहीं करते, रात दिन भगवान की सेवा में रेडी रहते हैं। ऐसे तो पहले ही हजारों लोग हैं। आप और हम जो सरल सीधे लोग हैं, गृहस्थ में हैं या अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हैं, हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमको तो सिर्फ हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको ढंग से पूरा करना है। ये लास्ट लाइन इस कविता की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सेंट्रल लाइन है, मेन लाइन। दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े खड़े इंतजार करते हैं कि भगवान कब आदेश दें और हम कब उनकी पालना करें। तो ये जो लास्ट लाइन है ये एक पैराडॉक्स है, PARADOX, विरोधाभास। अपन तो सोचते हैं कि सेवा करने का मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, किसी काम में लगे रहो। और हमारा कवि कह रहा है कि आप चुपचाप खड़े रहो, अपनी जगह पर रहो, जब भगवान कोई आदेश दे दे तब पालना कर लो, नहीं तो बस अपने जीवन को जैसे चल रहा है वैसे चला लो। यही सच्ची सेवा है। पैराडॉक्स का मतलब आज दिन तक जो हम सुनते आए हैं उससे बिल्कुल अलग हटकर कुछ सुन रहे हैं। हमने तो सुना था सेवा का मतलब कुछ करना, और हमारा कवि कह रहा है चुपचाप खड़े रहना भी सेवा है। चुपचाप खड़े रहकर तैयार रहना कि भगवान कोई आदेश देगा तो कर देंगे, ये भी एक प्रकार की सेवा है, और ये कोई कम सेवा नहीं है। पैराडॉक्स, विरोधाभास। दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो खड़े खड़े रहते हैं कि जब भगवान आदेश देंगे तब देखेंगे। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े खड़े इंतजार करते हैं भगवान आदेश देंगे तो कर देंगे। भगवान
कंधों पर कोई जिम्मेदारी डालेंगे तो पूरी कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा समय सेवा में लगे रहो तो ही आप भगवान की सेवा कर रहे हो, या भगवान की दी हुई प्रतिभा को यूज़ कर रहे हो तो ही आप सेवा कर रहे हो। आप खड़े रहो अपनी जगह पर और भगवान कोई जिम्मेदारी कंधे पर डाल दो तो उसे आप पूरा कर लो, वो भी एक प्रकार की सेवा ही है।